हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो मैं आपके लिए कोविड-19 की जो पूल टेस्टिंग स्टार्ट हुई है उसके ऊपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है एंड जल्द ही शायद हो सकता है कि मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स भी शुरू करूँ, तो ये पूल टेस्टिंग का वीडियो आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि पूल टेस्टिंग होती क्या है और किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकती है हमारी कंट्री के लिए, सिंस हमारी कंट्री की कंपैरेटिवली टेस्टिंग रेट्स थोड़ी सी कम है अभी। तो किस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकती है हमारी कंट्री के लिए। तो शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो पूल टेस्टिंग में होता क्या है कि जैसे 5 लोगों की टेस्टिंग करनी है, तो उनके पाँचों के सैंपल्स लिए और उनको सेपरेटली 5 बार टेस्ट करने के बजाय सभी सैंपल्स को एक साथ मिलाकर टेस्ट किया जाएगा। उन लोगों के जिनके सैंपल्स को साथ मिक्स किया गया है, उनमें से एक भी इंडिविजुअल के सैंपल में अगर वायरस होगा तो वो वायरस वहीं पर डिटेक्ट हो जाएगा उस मिक्स्ड सैंपल में भी। अगर उस ग्रुप के मिक्स्ड सैंपल में वायरस आया, इट मीन्स उस ग्रुप के उन 5 लोगों में से एक या फिर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को वो वायरस है। तो जिस ग्रुप का पॉजिटिव आया टेस्ट, उस ग्रुप के सभी इंडिविजुअल्स का अब फिर से अलग अलग टेस्ट किया जाएगा, नॉर्मल टेस्टिंग की जाएगी सेपरेटली, जिससे कि पता चल जाएगा कि उनमें से किस इंडिविजुअल को वायरस है। और अगर उन 5 लोगों का जो ग्रुप बनाया था, मिक्स किया था उनके सैंपल्स को, उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, इट मीन्स उस ग्रुप के सैंपल्स के मिक्सचर में वायरस नहीं मिला, मतलब उन 5 लोगों में से किसी में भी वायरस नहीं है एंड उन पाँचों की रिपोर्ट नेगेटिव कर दी जाएगी। तो उनका इंडिविजुअली टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, और इस तरीके से जो उनका इंडिविजुअल टेस्ट करने में जो टाइम लगता वो बच भी गया और उनका रिपोर्ट भी आ गई। तो इस तरीके से 5-5 के ग्रुप्स बनाकर लोगों का टेस्ट कर लिया, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि 5 टाइम्स यानी 5 गुना हो जाएगी हमारी टेस्टिंग रेट। लेकिन ये पूल टेस्टिंग वहीं पर करने को रिकमेंड किया गया है जहाँ पर कोविड-19 का स्प्रेड यानी कि फैलाव कम है। जैसे जिस एरिया में जितने लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, उनमें से सिर्फ 2% तक ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ तो जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों की टेस्टिंग करनी है, तो उनमें से टेस्ट करने पर सिर्फ 2 लोग ही पॉजिटिव आए और बाकी के सारे नेगेटिव आ गए। तो उन जगहों पर ये पूल टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर जहाँ पर 2% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर एक एक करके ही करना पड़ेगा नॉर्मल टेस्टिंग जैसे। दिस इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ ICMR। पूलिंग मोर देन 5 भी हो सकती है, लेकिन नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, सिर्फ रिसर्चेस में अलाउ है, क्योंकि उस केस में पॉजिटिव सैंपल का नेगेटिव सैंपल में कहीं ना कहीं मिसिंग होने की पॉसिबिलिटी और ख़तरा रहता है। तो 5 से ज़्यादा की रिकमेंडेशंस या अलाउंस नहीं दी गई है फ़िलहाल ICMR के द्वारा। सो पूल टेस्टिंग के मेन 2 बेनिफिट्स या एम हो सकते हैं। पहला, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी को बूस्ट करना यानी बढ़ाना, और दूसरा टेस्टिंग की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना। यूपी हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन आवर इंडिया टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस सैंपल्स। यूपी में ये स्टार्ट की गई सबसे पहले, जिसमें 150 सैंपल्स के 30 पूल्स यानी कि ग्रुप्स बनाए गए, 5-5 इंडिविजुअल सैंपल्स की। तो ये थी पूल टेस्टिंग की जानकारी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपके लिए यूज़फुल जानकारी और स्टडी रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।